श्री कृष्ण की अध्यक्षता और धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व में पांडवों की सेना ने प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र पहुंचकर युधिष्ठिर ने एक अच्छा स्थान देखकर पड़ाव डाल दिया। सहायता के लिए उनके साथ आए सभी राजाओं के लिए उनके पद के अनुसार शिविर लगाए गए। उन सभी शिविरों में भोजन, औषधियाँ, अस्त्र शस्त्र आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। इधर दुर्योधन ने अपनी सेना को 11 भागों में विभाजित किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिणा, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी तथा वाहिक को उनका सेनापति नियुक्त कर दिया। भीष्म पितामह को उन सभी सेनापतियों का महासेनापति बना दिया। कौरवों की इस विशाल सेना ने कुरुक्षेत्र में दूसरी ओर अपना पड़ाव डाल दिया। सारी व्यवस्था हो जाने के पश्चात दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के पुत्र उलूक युद्ध का संदेश लेकर पांडवों के पास भेजा। पांडवों के शिविर में जहाँ श्री कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, शिखंडी आदि उपस्थित थे, उलूक ने वहाँ जाकर कहा, हे युधिष्ठिर, हमारे महाराज दुर्योधन ने संदेश भिजवाया है। कृष्ण के बहकावे में आकर तुम लोग कौरवों से युद्ध करने आ गए हो। जब हमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था तब तुम लोग युद्ध नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे? युद्ध में तुम लोगों की पराजय निश्चित है। भीम, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के समक्ष तुम लोग एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे। वे सब तुमको यमलोक का रास्ता दिखा देंगे। भला विराट के यहाँ नपुंसक बनकर नाचने वाला अर्जुन क्या युद्ध करेगा? भीम को भी उचित यही है कि वह जाकर विराट की रसोई संभाले। नकुल और सहदेव भी विराट के गांवों और अश्वों की देखभाल करें। अभी भी अवसर है कि तुम लोग वापस जाकर वनों में छुप जाओ। दुर्योधन के इस अपमान भरे संदेश को सुनकर सभी पांडव अत्यंत क्रोधित हो उठे। भीम ने कहा, अरे उलूक, यदि तू दूध बनकर न आया होता तो मैं अभी तेरी जुबान खींच कर रख देता। जा, दुर्योधन को मेरा भी संदेश दे देना कि असली योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता और पराक्रम दिखाता है और उसके जैसा नपुंसक ही इस तरह डींग हाँकने का काम करता है। यदि उसमें साहस है तो वह मुझसे युद्ध करे। मैं उसका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लूँगा। अर्जुन बोले, उलूक, मेरी ओर से दुर्योधन से कहना कि जिस कर्ण के बल पर वह अनर्गल प्रलाप कर रहा है उसे युद्ध में मैं ही मारूंगा। मैं जनार्दन की शपथ लेकर कहता हूँ कि भीष्म, द्रोण आदि योद्धाओं का भी मैं वध कर दूंगा। सहदेव ने कहा, उलूक, तो अपने पिता से जाकर कहना कि सारे कुकर्म का जड़ वही है, इसलिए मैं उससे पुत्र सहित वध करूंगा। शिखंडी बोले, रे उलूक, दुष्ट दुर्योधन से कहना कि इस युद्ध में मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य है, भीष्म के प्राण हरण करना। इस तरह से उलूक पांडवों का संदेश लेकर कौरवों के शिविर में चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।